भारत का आतंक पर करारा प्रहार हुआ है। आतंकवाद को अभी हराया नहीं जा सका है, यह एस जयशंकर ने कहा है। टेरर फंडिंग को तुरंत रोका जाना चाहिए। आतंक से मुकाबला एससीओ का अहम मकसद है और इसी मकसद पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। एससीओ के सदस्य इस बात पर गंभीरता से विचार करें। देखिए, साफ साफ भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया, आतंक से मुकाबला एससीओ का अहम मकसद। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है एस जयशंकर ने। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. तो एस जयशंकर का हम बयान सुन रहे थे। अंशु मैम, एक चीज जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी शायद इस बारे में सोचना चाहिए कि कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसमें पाकिस्तान अपने बजट का, अपने पैसे का बहुत ज्यादा हिस्सा फूंक देता है, तब जबकि कटोरा लेकर घूमने की स्थिति है। क्या ये एक सिंपल मैथमेटिक्स इकोनॉमिक इक्वेशन पाकिस्तान के लीडर्स को बात समझ में नहीं आती है? बार बार वहीं रहता है। अभी कुछ दिन पहले वहां के आर्मी चीफ ने कहा कि हम तैयार हैं भारत पर हमला करने के लिए, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ये कहने का क्या वक्त है पाकिस्तान, और क्या ये कहने की ताकत है पाकिस्तान की आज की तारीख? आपने बिल्कुल सही बात कही। इसी बात को मैं भी कह रही हूं कि आप अपनी आम जनता को रोज का आटा, दाल, तेल, नमक तो मुहैया करा नहीं पा रहे हैं। आपको आज की तारीख में कोई देश, कोई इंस्टीट्यूशन किसी प्रकार की सहायता करने को तैयार नहीं है। जिन आतंकी संगठनों को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, वो खुद आप पर अटैक करने की, आपके यहाँ शरिया स्थापित करने की सोच रहे हैं। आपकी वैश्विक स्तर पर, आपकी क्षेत्रीय स्तर पर, आपकी अपने राष्ट्रीय स्तर पर इमेज इतनी खराब हो चुकी है। मैं पाकिस्तान के नेताओं की बात कर रही हूँ। इन्हें इतिहास की समझ नहीं, इन्हें राजनीति की समझ नहीं, इन्हें फैक्ट्स नहीं पता। और आज का जो कम्युनिकेशंस का युग है उसमें लोगों को फैक्ट्स पता है। तो आप झूठ का सहारा लेकर के कब तक अपनी नाव को आगे बढ़ाएंगे, मुझे समझ ही नहीं आता। और ऐसे में आप कश्मीर कश्मीर का राग अलापते। मैं बस एक कविता की 2 पंक्तियां कहना चाहती हूं, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इसे आप याद रखिएगा जी। अच्छा इरशाद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आतंकवाद को लेकर अभी आपको हाल ही में याद होगा जो पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित, उन्होंने बयान दिया था पुंछ हमले के बाद, डर जताया था कि पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। एक तो ये डर क्यों था, किस बात का खौफ था, अगर आप आतंकवाद नहीं फैला रहे? और दूसरी बात, आतंकवाद का समर्थन करते नजर आ रहे थे, उसे लेजिटिमेट कराते नजर आ रहे थे, जो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई जाती है आप लोगों की तरफ से। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहले ये कहूंगा कि देखें, आप अपने वजीर खारजा को दिखा रहे हैं। जो मेरे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही पैगाम दिया जो आप अपने वजीर खारजा का दिखा रहे हैं कि आओ मिलकर के आतंक खत्म करें। कहा उन्होंने नहीं कहा। आप अपने वजीर खारजा को दिखा रहे हैं, मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये कि मेरे मुल्क में क्या मैं आतंकियों से आजमा नहीं हूं? क्या मैं जंग नहीं लड़ रहा हूं? आपने कहा इरशाद, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि आपने कहा कि नहीं दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का वो बयान भी दिखा रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं सिर्फ नेगेटिव दिखा रहे हैं, वक्त आने पर बड़ा जवाब दिया जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कौन सा जवाब होगा आतंकियों को भेजकर? नहीं, किस जवाब की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री? ये तो क्लियर कर दीजिए सर। के बोला वो बोलिए, वो दिखाइए। जो उन्होंने वहां आकर के बोला कॉन्फ्रेंस में, वो दिखाइए। जो मेरे प्यारे पाकिस्तान में बोला वो मत दिखाइए। आप नेगेटिव मत दिखाइए, पॉजिटिव भी दिखाइए। दूसरी बात, जो नेगेटिव आपकी तरफ से फैलाया जा रहा है, आतंकवाद जो भेजा जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, वो तो दुनिया को बताना होगा ना। होगा जो मेरे मुल्क में शहादतें हो रही हैं, जो मेरे मुल्क में आतंक फैला रहे हैं आप लोग। हामिद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हामिद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद साहब, लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ।
हामिद खान, अगर आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एंगल दिखाइए बिलावल भुट्टो के बयानों का, जो उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि हमने एग्जैक्टली वही दिखाया। पीओके के ऊपर आप क्या सोचते हैं ये जरा आप बताइए, क्योंकि भारत ने तो अब 2 टूक कह दिया है कि हम लेकर रहेंगे। दूसरा, आतंकवाद की जमीन हमेशा से पाकिस्तान में रही है, अगर कोई बड़ी कार्रवाई आपने अपने स्तर पर की होती तो हम मान भी लेते कि आप भी सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो नहीं हुआ। हामिद, आपके कहने, देखें, आपके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे हैरत है कि भारत का, चलिए कुछ सबूत पेश कर दीजिए आप। जी, भारत का जो वजीर खारजा है उसने कल पूरे इंडिया को शर्मिंदा करवाया है। आपका 130 बिलियन जो लोग हैं उसको शर्म से उनके सर झुक जाने चाहिए। हमारे शर्म से क्यों सर झुकेंगे? आपका शर्म से सर झुक जाना चाहिए। एक आतंकी देश है आप, पॉलिटिकल बर्बाद देश है आप, आर्थिक रूप से बर्बाद देश है आप, और भारत जैसे देश को जो वैश्विक स्तर पर आज विश्व गुरु बना हुआ है, प्रणेता बना हुआ है, आप सूर्य की तरफ अगर कीचड़ उछालेंगे तो भाई साहब कीचड़ आप ही के ऊपर गिरेगा, ये ध्यान रखिए। शर्म से तो आपको गर्दन झुकनी चाहिए। सब जगह जाके भीख मांग रहे हो, $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हो, कटोरा लेके जा रहे हो, कोई 2 रुपया नहीं दे रहा है। जवाब दीजिए आप। भीख मांगने में शर्म नहीं आती? भीख मांगने में शर्म नहीं आती? अभी आपका आर्मी चीफ गया था चीन, क्या किया चीन ने? क्या किया? को जो जवाब दिया वापस भेज दिए हमारे पास। अब आप जवाब भीख मंगा देश हमारे पास जवाब देने के लिए। अब आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। बात सुनने का हौसला रखे, नहीं तो फायदा कुछ नहीं। आप बात सुनने का हौसला नहीं है, ये शोर डालते हैं सिर्फ दूसरे की जुबान नहीं। तुम आईना दिखाता हूँ अरशद, बात सुने, मैं आईना दिखाता हूँ, तुम क्या हो? दबाने की कोशिश करते। आईना देखो, आईना। एक मिनट सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक करके प्लीज, एक करके। आपके गवर्नर ने, जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया कि ये सारा पुलवामा का ड्रामा किया था मोदी सरकार। हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, उसका बयान दिया कि जी ये आपने ड्रामा किया था और वोट हरी सिंह ने कौन सा साइन किया था बताओ? हरी सिंह जी ने क्या साइन किया था बताओ? आप जुल्म कानूनी ओनरशिप किसके पास है बताओ? बात करो, कानूनी ओनरशिप किसके पास है बताओ? भाई साहब आप थोड़ा सा विश्व इतिहास, थोड़े से तथ्य पर आपको टीवी पर बैठना चाहिए। खाली पता नहीं कौन सा चूरन खा जाते हो आप लोग। ये है कि पाकिस्तान आपके जिदड़ बब्कियों से डरने वाला नहीं है। हामिद खान, एक सवाल जो मैंने पूछा कि जनरल बाजवा बोला मेरे पास फ्यूल नहीं है, सबूत पेश करिए, उसका जवाब दे दीजिए। तो बोल रहे थे कि अभी जनरल बाजवा बोला, आपका रिटायर्ड जनरल, हमारे पास फ्यूल नहीं है टैंक में, हम लड़ नहीं सकते। और आप जो सिविलियन ड्रेस पहन के बकवास करते हो टीवी पे। जनरल बाजवा ने क्या कहा था? जनरल बाजवा ने कहा था कि हमारे पास टैंक के लिए फ्यूल नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। आर्मी चीफ बोला रिटायर्ड। अरे जरा उससे तो पूछ लो उन्होंने क्यों ऐसा बात बोला, आप उनसे पूछ लो। अरे 4 जंग लड़े हो, चारों में हमने ठोका है तुम्हें, चारों जंग में ठोका है। अरे साहब, तुम खाली ईद में मीट सप्लाई कर सकते हो सिविलियंस को, बिजनेस कर सकते हो, तुम्हारी पाकिस्तान की आर्मी धंधा कर सकते हो, लड़ नहीं सकते। खाली लूट कर सकते हो, लूट कर सकता है। बाजवा का कितना हैसियत है? $12 बिलियन एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, इनकम टैक्स रिटर्न नील, और अभी $12 बिलियन। तुम्हारे देश की क्या हालत है? अच्छा हामिद साहब एक सेकंड, मेरा एक सवाल आपसे, क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, झुठला सकते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है ये बता दीजिए। कैसे वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और वहां पर मांग उठ रही है कि बहुत हो गया, अब उन्हें भारत के साथ जाना है। इसे आप झुठला सकते हैं? वो तस्वीरें हम दिखा चुके हैं, वो नारेबाजी हम दिखा चुके हैं, अब आप बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके श्रीनगर में मानेंगे नहीं, आप लोग का अप्रोच है कुछ भी हो मानेंगे नहीं, कुछ भी कहो मानेंगे नहीं, मत मानो। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होगा? तुम्हारी औकात तो ये है, कटोरा भेज देता हूँ, भीख मांगो, भीख मांगो।